नमस्कार। द्वितीयो भागः दशमकक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकम्। आज कक्षा 10 का पंचमः पाठः, पांचवा पाठ सुभाषितानि के प्रश्नाभ्यास देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न संख्या 1। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में प्रश्नों का उत्तर लिखना है। क मनुष्याणाम महान रिपुः कः। मनुष्य का महान शत्रु कौन है? उत्तर है आलस्यम, यानी कि आलस्य। गुणी किम वेति। गुणी व्यक्ति क्या जानता है? उत्तर है गुणम, यानी कि गुणों को। ग केसाम संपतौ च विपतौ च महताम एक रूपता। कौन संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहता है? उत्तर है महताम या महापुरुषाणाम, यानी कि महापुरुष। घ पशुना अपि कीदृशः ग्रह्यते। पशु भी क्या ग्रहण करते हैं? उत्तर है उदीरितो अर्थः, अर्थात उदारता के अर्थ को। ग उदय समये अस्त समये च कः रक्तः भवति। उदय के समय और अस्त के समय कौन लाल ही रहता है? उत्तर है सविता या सूर्य। प्रश्न संख्या 2। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। इन प्रश्नों का उत्तर हमें क्या है? संस्कृत भाषा में लिखना है। क केन समः बंधुः नास्ति। किसके समान बंधु नहीं है, अर्थात मित्र नहीं है? उत्तर है उद्यम समः बंधुः नास्ति। उद्यम यानी कि परिश्रम के समान मनुष्य का कोई दूसरा मित्र नहीं है। ख वसंतस्य गुणम कः जानाति। वसंत के गुण को कौन जानता है? उत्तर है वसंतस्य गुणम पिकः जानाति। वसंत ऋतु के गुण को पिक यानी कि कोयल जानती है। ग बुद्धयः कीदृशः भवन्ति। जो सब महान लोग होते हैं उनकी बुद्धि किस प्रकार की होती है? उत्तर है बुद्धयः परेयंगित ज्ञान फला भवन्ति। कि उनकी महापुरुषों की जो बुद्धि होती है वो परेयंगित ज्ञान फला, यानी कि जिसको सामान्य जन समझ भी नहीं सकता है वह दूर से ही उसको क्या कर लेता है? समझ लेता है उनकी बुद्धि। घ नराणाम प्रथमः शत्रुः कः। मनुष्य का प्रथम शत्रु कौन है? उत्तर है नराणाम प्रथमः शत्रुः क्रोधः अस्ति। मनुष्य का प्रथम शत्रु क्रोध है। ग सुधीयः सख्यम केन सह भवति। तो उत्तर है सुधीयः सख्यम सुधीभिः सह भवति, यानी कि विद्वानों के सख्य यानी कि सखा कौन होते हैं? तो विद्वान विद्वानों के साथ ही रहते हैं। च अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः। अस्माभिः यानी कि हमारे द्वारा किस प्रकार के वृक्ष को सेवितव्यः, सेवा की जानी चाहिए? उत्तर है अस्माभिः फलच्छ छाया समन्वितः वृक्षः सेवितव्यः। हमारे द्वारा फल और छाया से युक्त वृक्ष की क्या की जानी चाहिए? सेवा की जानी चाहिए। प्रश्न संख्या 3। अधोलिखिते अन्वयद्वये रिक्तस्थानानि पूरयत। यानी कि इन रिक्त स्थानों को हमने क्या करना है? भरना है। तो कोष्टक में हमारे पास वाक्य दिए गए हैं, शब्द, उनसे हमने रिक्त स्थान भरने हैं।
तो उत्तर है यह निमित्तम उद्दिश्य प्रकुप्यति तस्य अवगमे सह ध्रुवम प्रसीदति। ये लाल जो पद उसमें स्याही से लिखे गए हैं, तो ये लाल हमने क्या है रिक्त स्थान में भरने हैं। यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोषयिष्यति। ख है विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति अश्वचेद धावने वीरः खरः भारस्य वहने। तो इसमें से हमने ये भर दिया है। अगला है प्रश्न संख्या 4। अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकाशान् पाठात् छित्त्वा लिखत। ये जो वाक्य हमारे पास दिए गए हैं, इनसे हमने पाठ से संबंधित हमने श्लोक को लिखना है कि इनसे मिलता जुलता श्लोक कौन सा है। विद्वान स एव भवति यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति। इसका अर्थ है वही व्यक्ति विद्वान कहलाता है जो कही न गई बात या तथ्य को भी समझ लेता है। तो ये है उत्तर है इसका अनुक्तम अप्यौहति पंडितो जनः। यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो कही बात से ही नहीं बल्कि बिना कहे ही दूसरों के मन की बात को समझ लेता है। ख है मनुष्यः समस्वभावे जने सह मित्रतां करोति। मनुष्य समान स्वभाव और गुणों वाले लोगों के साथ ही मित्रता करता है। इसका उत्तर है समानशील व्यसनेषु सख्यम। यानी कि समान स्वभाव चरित्र और आदतों वाले लोगों में ही मित्रता या साथ होता है। गौ है परिश्रमं कुर्वाणः नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति। जो मनुष्य परिश्रम करता है उसे कभी भी दुख नहीं मिलता है। तो इससे मिलता जुलता श्लोक है नास्त्य उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। मनुष्य का परिश्रम जैसा अन्य मित्र इसलिए नहीं। यानी कि परिश्रम के समान मनुष्य का कोई दूसरा मित्र नहीं है। घ महान्तः जना सर्वदेवः समप्रकृतयः भवन्ति। महान व्यक्ति हमेशा समान स्वभाव वाले होते हैं। इसका उत्तर है संपतौ च विपतौ च महताम एक रूपता। कि महान व्यक्ति सुख यानी कि संपत्ति और दुख यानी कि विपत्ति दोनों ही परिस्थितियों में एक समान रहते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 5। यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत। निर्देश के अनुसार हमने क्या है परिवर्तन करने हैं। तो गुणी गुणम जानाति, इसको हमने बहुवचन में बदलना है। तो इसका उत्तर है गुणिनः गुणम जानन्ति। ख पशुः उदीरितम अर्थम ग्रहणाति। इसको कर्मवाच्य में हमें बदलना है। पशुना उदीरितः अर्थः ग्रह्यते। अगला गौ है मृगाः मृगैः सह अनुव्रजन्ति। इसको एक वचन में बदलना है। तो मृगः मृगे मृगेण सह अनुव्रजति। ख घ कह छायां निवारयति। इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो उत्तर है केन छाया निवार्यते। गौ तेन एव वहिनः दह्यते। कर्तृवाच्य में इसको बदलना है। तो उत्तर है सह एव वहिनः शरीरम दहति। प्रश्न संख्या 6।
संधि अथवा संधि विच्छेद हमको करने हैं। तो देखते हैं। पहला है न धन अस्ति धन उद्यम समः, इसका है नास्त्य उद्यम समः। फिर है तस्य धन अपगमे, तस्यापगमे अनुक्तम धन अपि धन ऊहति, अनुक्तम अप्य ऊहति। घ गावः धन च गावाश्च, ग न धन अस्ति नास्ति, च रक्तः धन च धन अस्तमहे, रक्तश्च अस्तमहे। छ योजकः धन तत्र योजकस्तत्र। अगला है इसी का समस्त पदम ऑब्लिक विग्रहम लिखत। इन पदों का हमने या तो समस्त पद बनाना है और जिसका विग्रह कर रखा है उसका समस्त पद, और जो समस्त पद है उसका क्या करना है, विग्रह करना है। तो पहला है उद्यम समः, इसका है उद्यमेन समः। ख शरीरे स्थितः शरीरस्थः, ग निर्बलः बलेन हीनः, घ देहस्य विनाशाय देह विनाशाय, ग महावृक्षः महान च असौ वृक्षः, च समानं शीलं व्यसनं येषां तेषु समानशील व्यसनेषु, छ अयोग्यः, इसका है न योग्यः। सातवां प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। ये जो पद दिए गए हैं हमने पाठ से इनके क्या लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं। तो ये है प्रसीदति का अर्थ होता है प्रसन्न होना, इसका विलोम होगा अवसीदति यानी कि दुखी। मूर्खः, इसका है पंडितः। बली, इसका है निर्बलः। सुलभः, दुर्लभः। संपतौ, विपतौ। अस्तमये, उदये। सार्थकम, निरर्थकम। ये विलोम पद हुए। इधर भी आपको विलोम पद दिए गए हैं और फिर इधर भी विलोम पद मैंने उसी के सामने ये लिखे हुए हैं। फिर है संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत। ये जो पद दिए गए हैं इनका हमने संस्कृत में क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है। तो पहला है वायसः का अर्थ होता है कौवा। तो वायसः कृष्णवर्णः भवति, कौवा काले रंग का होता है। तो एक एक बनाना है। मैंने यहाँ पे आपको दो दो वाक्य बना करके क्या है दिया है। इसका वायसः का अर्थ हो गया कौवा। तो वायसः काऊ काऊ इति शब्दम करोति, कौवा काऊ काऊ आवाज करता है। तीसरा है वृक्षस्य ऊपरी एकः वायसः आसीत्, पेड़ के ऊपर एक कौवा था। चौथा बालकाः वायसं दृष्ट्वा प्रसन्नः अभवत्, बच्चे कौवे को देखकर प्रसन्न हुए। वायसः अन्नम भक्षयति, कौवा अनाज खाता है। तो आपको बनाना एक है लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने 5-5 वाक्य यहाँ पे दिए हैं। तो जो भी आपको ठीक लगे उसे आप लिख सकते हैं। वायसः प्रातः कालम वृक्षे नादति। तो ये और भी वर्ण हैं, वाक्य हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं। ये आपके अभ्यास के लिए दिए गए हैं। दूसरा जो शब्द है वह है निमित्तम। निमित्तम का अर्थ होता है कारणम। तो निमित्तम सुखस्य ज्ञानम अस्ति, निमित्तम कार्यस्य उत्पत्तौ कारणम भवति, निमित्तम विना फलम न जायते, निमित्तम शुभम वा अशुभम वा भवति, निमित्तम विचार्य कार्यम
प्रारभ्यते। ये निमित्त से हैं, ये भी निमित्त से दिए गए हैं। 10 वाक्य हैं, तो आप इनका अभ्यास भी आप कर सकते हैं। अगला जो है सूर्यः, यानी कि सूर्य। सूर्यः पूर्वस्याम दिशि उदेति। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। सूर्यः जगतः प्रकाशयति। सूर्य जगत को प्रकाशित करता है। ये भी इसके वाक्य हैं। तीसरा भी है, चौथा भी है और ये 5वां छठा भी है। जो भी आपको उचित लगे आप उसे लिख सकते हैं। ये भी सूर्य से वाक्य बनाए गए हैं। फिर घ है पिकः। पिकः का अर्थ होता है कोयल, तो पिकः मधुरम गायति। कोयल मीठा गाती है। वसंत ऋतौ पिकः कूजति। वसंत ऋतु में कोयल कूकती है। 2 तो ये हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ये 5वां भी है। फिर इधर भी हैं 6 से 10 तक। पिक से भी 10 वाक्य हैं। ग है वहिनः। वहिनः का अर्थ होता है अग्नि। वहिनः सर्वं भस्मं करोति। अग्नि सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। वहिनः तपति। अग्नि जलती है। वहिनः प्रकाशम ददाति। अग्नि प्रकाश देती है। तो ये भी हैं वहिन, यानी कि अग्नि से वाक्य। तो ये 7, ये 3 वाक्य ये हैं। तो ये वहिन से भी हो गए। तो अब आप देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।